राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर क्या प्रधानमंत्री को याद है कि 2014 की एक चुनावी सभा में उन्होंने क्या कहा था? मैं आज प्रधानमंत्री को उनकी वो बात याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब लोग महात्मा गांधी से पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याणकारी राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रामराज्य यानी जिस रामराज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने किया था। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद महात्मा गांधी ने जो दो बातें कही थी वो याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों, साल था 1929। हिंद स्वराज में अपने एक लेख में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब मैं रामराज की बात करता हूं तब मैं हिंदू राज की बात नहीं करता हूं। जब मैं रामराज की बात करता हूं तो मैं लोकतंत्र की बात करता हूं। मेरे रामराज में राम और रहीम का बराबरी का दर्जा है। दोनों की शिक्षाओं से हम सीख लेते हैं। रामराज का मतलब हिंदू राज नहीं है। यह बात महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में 1929 को कही थी। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में यह भी लिखा था कि मैं नहीं जानता कि मेरी कल्पना के राम कभी वजूद में थे, कभी अस्तित्व में थे या नहीं, मगर प्राचीन काल में जिस रामराज्य की बात की जाती है ना, वही सही मायने में लोकतंत्र था। क्योंकि प्राचीन काल के रामराज्य में हर किसी को इंसाफ मिलता था। इस रामराज्य में एक कुत्ते को भी इंसाफ मिलता था। सत्ता पर मौजूद राजा की जवाबदेही थी। ऐसा था रामराज्य। आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल के मोदी राज में, भाजपा की राज में, जिसे अक्सर अमृतकाल बताया जाता है, संगोल युग बताया जाता है, और कुछ लोग तो इसे रामराज्य बताते हैं। महात्मा गांधी ने तो 1929 में यह बात कह दी थी ना कि रामराज में राम और रहीम बराबर हैं। क्या पिछले 10 साल के रामराज में राम और रहीम बराबर हैं? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई, जब कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है तो स्वयं महात्मा गांधी ने रामराज्य की बात की थी। तो जब आप महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो 1929 में हिंद स्वराज में जो उन्होंने लिखा था कि रामराज्य में राम और रहीम बराबर हैं, उसकी बात क्यों नहीं की जाती है? सबको इंसाफ मिलने की बात क्यों नहीं की जाती है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 10 सालों में अगर गुनहगार भाजपा से जुड़ा हुआ है तो क्या पीड़ित को इंसाफ मिलता है? अगर सांसद ने हमारी महिला पहलवानों के खिलाफ नाइंसाफी की हो, यातना दी हो, तो क्या कानून उस पर कार्रवाई करता है? कुलदीप सिंह सेंगर आसानी से क्यों रिहा हो जाता है? स्वामी चिन्मयानंद पर कोई कार्रवाई होती है क्या? बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया गया है। क्या यह राम राज्य है? और फिर राम के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छी बात है, मगर मैं समझना चाहता हूं, जो लोग राम के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं, क्या वो सही मायने में राम राज्य को समझते हैं? राम राज्य क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रामायण का अस्तित्व क्या है। राम वनवास क्यों गए थे? क्योंकि एक युद्ध में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। और उस वक्त राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी से कहा था कि मुझसे 2 वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा कि वक्त आने पर, समय आने पर मैं अपने वरदान मांगूंगी। और फिर जब श्री राम को अयोध्या नरेश बनाया जा रहा था, तब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे थे। तो रानी कैकेयी ने कौन से 2 वरदान मांगे? पहला वरदान कि श्री राम को 14 साल के वनवास पर भेजा जाए और उनके बेटे भरत को अयोध्या नरेश बनाया जाए। अगर राजा दशरथ चाहते तो आसानी से अपने वादे को भूल सकते थे, मगर वो अपने जुबान के पक्के थे। उन्हें लगातार तकलीफ हो रही थी और उसी तकलीफ में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, मगर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को हुक्म सुनाया कि वो वनवास पर जाएं।
और आप सब जानते हैं कि श्री राम की कितनी लोकप्रियता थी अयोध्या में। वो चाहते तो अपने पिता की बात पर बगावत कर सकते थे सत्ता के लिए, मगर उन्होंने अपने पिता की बात सुनी। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चाहे सत्ता में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, मगर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से वहां सत्ता हासिल कर लेती है, पैसे से, एजेंसीज के इस्तेमाल से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस रामराज की कल्पना श्री राम ने की थी, या जिस तरह की रामराज उस वक्त था, क्या उस रामराज से मौजूदा सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना है? और अब मैं बात करना चाहता हूं राम और भरत की, दो भाई। क्या हुआ था जब उन्हें वनवास पर भेजा गया था, 14 साल के वनवास पर। भरत चाहते तो 14 साल आसानी से वो गद्दी पर बैठे रहते, मगर नहीं। वो श्री राम के पास गए और वो गिड़गिड़ाए अपने भाई के सामने कि आप वापस आइए, ये गद्दी आपकी है। वो अपनी मां से क्रोधित हुए। दोस्तों, समस्त मानव जाति के इतिहास में यह एक इकलौती मिसाल है जहां दो भाइयों में द्वंद्व चल रहा था, सत्ता को लेकर, सत्ता पाने को लेकर नहीं, इस बात को लेकर द्वंद्व चल रहा था कि नहीं भाई, सत्ता पर आप आसीन हो। क्योंकि इससे पहले मानव जाति के इतिहास में ऐसी कोई भी मिसाल नहीं है जहां दो भाइयों में इस बात को लेकर द्वंद्व चल रहा था कि नहीं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। आज जो लोग अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीचों बीच खड़े हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या उन्होंने राम और भरत से कोई भी सबक लिया है, कोई भी सीख ली है? बताइए, क्या आपने राजा दशरथ से कोई सीख ली? क्या आपने श्री राम से कोई सीख ली कि किस आसानी से उन्होंने अपने पिता की बात को माना? वो चाहते तो बगावत कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या आपने श्री राम और भरत मिलाप से कोई सीख ली कि सत्ता के प्रति थोड़ा सा भी मोह नहीं था? मगर आज की सत्ताधारी पार्टी बगैर सत्ता के, बगैर पावर के, बगैर अपने आलोचकों को डराए धमकाए नहीं रह सकती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि माफ कीजिएगा, आप राम के नाम पर वोट तो बटोर रहे हैं, मगर आपका राम राज्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ढेरों मिसाल है हमारे सामने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। कितनी मिसालें मैं आपको और गिनाऊं जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, मगर साम दाम दंड भेद से या तो उस सरकार को ही गिरा दिया जाए या फिर उसके विधायकों को ही खरीद लिया जाए। यह रामराज्य कहां है बताइए? और क्या ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी को राम के नाम पर वोट लेने का अधिकार है? मैं आपको श्री राम के रामराज्य की एक और बात बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं दोस्तों, एक धोबी के बयान पर श्री राम ने सीता मैया को त्याग दिया था। अब श्री राम ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर लोग दो मत हैं, उसकी मैं चर्चा आज नहीं करना चाहता हूं। मगर आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिसकी तरफ शायद आपका ध्यान ना गया हो। श्री राम अयोध्या के राजा थे। अगर वो चाहते तो उस धोबी को अपने उस आपत्तिजनक बयान पर मृत्युदंड दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। धोबी की बात सुनी और उस पर उन्होंने कार्रवाई की। अब वो कार्रवाई सही है गलत है वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, मगर क्या बतलाता है कि राजा अपनी जनता को सुनने को तैयार है। बड़ा सवाल कि आज की तारीख में राजा नहीं है, वो चुनकर आया एक व्यक्ति है, मगर उसका हाव भाव एक राजा की तरह है। उसके मंत्री उसे राजा बताते हैं। सबसे बड़ी बात, आज हम एक ऐसे दौर में हैं कि जिस राम ने हमें रामराज्य की राह दिखाई, आज उस राम के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं और उनकी तुलना लाभार्थियों से कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो राम लला से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतला देता है। जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का जो महासचिव है मिस्टर चंपत राय, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता देता है। बड़ी बात, अगर वाकई कोई व्यक्ति विष्णु का अवतार है तो मैं समझना चाहता हूं जो तमाम बातें
जो राम को महान बनाती हैं, वो कहां हैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में? उनके तमाम नेताओं के चरित्र में कहां है वो तमाम बातें? आप सब जानते हैं कि लंका कांड क्यों हुआ था। लंका कांड हुआ था क्योंकि नारी का अपमान हुआ था। पहले माता सीता का अपहरण हुआ था और उसके बाद लंका युद्ध शुरू होता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नारी का सम्मान इतने मायने रखता है रामायण में, क्या मौजूदा सो कॉल्ड रामराज्य में नारी सम्मान कोई मायने रखती है? ढेरों मिसालें हैं हमारे सामने। बिल्किस बानो की मिसाल है, अंकिता भंडारी की मिसाल है, कितनी मिसालें हैं। महिला पहलवानों की मिसाल है। मैं आपको मिसाल देते देते थक जाऊंगा मगर मिसाल खत्म नहीं होगी। मैं नहीं भूला हूं कि कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर मंदिर के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर दुष्कर्म करने वालों और हत्यारों के पक्ष में भाजपा के 2 नेता रैली निकालते हैं। रामराज्य में महिला सम्मान निहित है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में आप रामराज्य देने का वादा कैसे कर सकते हैं जबकि आपके रामराज्य में महिला सम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं है? आप महिला सम्मान पर सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ नारे देते हैं कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम बातें होती हैं। मगर जिस नारी के सम्मान पर पूरी रामायण हो गई, पूरा लंका कांड हो गया, आज उस नारी के सम्मान की बात तक नहीं होती। मैंने आपसे यह भी कहा कि रामायण में निहित है समाज के वंचित वर्गों के लिए न्याय। इस बात का जिक्र महात्मा गांधी ने भी किया था। अब मैं आपका ध्यान एक और प्रकरण की तरफ खींचना चाहता हूं, शबरी के बेर। शबरी की क्या पृष्ठभूमि थी, वो समाज के किस हिस्से से आती थी, आप और हम सब जानते थे। मगर अपने राम के प्रति जो उनका प्रेम था, उसके चलते वो अपने राम को झूठे बेर खिलाती हैं। क्या राम ने एक बार भी इस बात पर विचार किया कि वो शबरी उन्हें झूठे बेर खिला रही है? यानी कि उनके राज्य के जो तमाम नागरिक हैं, उनके प्रति राम के मन में कितना प्रेम है। यह बात भी नहीं मायने रखती कि शबरी किस पृष्ठभूमि से आती है, समाज के किस तबके से आती है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कुछ जातियों के लोगों को मोहल्लों से अपनी बारात नहीं निकालने दी जाती, कुछ दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। अगर आप नीची जाति के हैं तो जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो अग्रणी जाति के लोग हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो अग्रणी जाति के लोग हैं, फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो आज की तारीख में राम के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे। मगर क्या आपको शबरी बेर प्रकरण याद है? श्री राम के प्रति शबरी का प्रेम याद है? और श्री राम का जो भाव है शबरी के प्रति, क्या वो आपको याद है? क्या आप जिस तरह से श्री राम के मन में कोमल प्रेम था शबरी के लिए, क्या उस तरह की मोहब्बत, क्या उस तरह का प्यार आप अपने बाकी नागरिकों के लिए अपने मन में पैदा कर सकते हैं? कहीं आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही? क्योंकि अक्सर सच्ची बात कड़वी होती है दोस्तों। होती है कि नहीं होती है? दोस्तों, रामायण हमें एक और सीख देती है। क्योंकि जब लंका पर चढ़ाई हुई थी तब क्या हुआ था दोस्तों? श्री राम और लक्ष्मण का साथ वानरों ने दिया था। और इस युद्ध से पहले टीम वर्क का, यानी कि एकजुट होकर किस तरह से एक युद्ध को लड़ा जाता है, उसकी एक नायाब मिसाल मिलती है। यानी कि अगर हम एक हैं, अगर हम टीम वर्क में विश्वास रखते हैं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, चाहे सामने कितनी ताकतवर सेना हो। लंका कांड इस पूरी भारत के लिए मिसाल है। यह हमें एक मिसाल दे रहा है, यह हमें एक सबक दे रहा है कि जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ मतभेद नहीं कर सकते। श्री राम तो वानरों के साथ अपनी सेना बना रहे थे।
आज की तारीख में हम किसी व्यक्ति को इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि वो पराये धर्म का है, दूसरे धर्म का है। ऐसे में क्या सही मायने में हमारा राम राज्य में विश्वास है? बताइए बताइए। आज के इस पावन मौके पर मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं। आप में से कई लोगों को कड़वी लग सकती हैं, मगर अगर मैंने अपने मां बाप से कुछ सीखा है तो मेरे लिए राम राज्य सही मायने में यही है। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए राम राज्य क्या है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।